Friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 6 and part 6 of the partnership. Already we have done the theory of partnership and today we will do illustration number 3 and illustration number 4 from edition 2019. Okay, and the topic of these illustration is calculation of interest on capital. Okay, आज हम सीखेंगे कि interest on capital कैसे निकालते हैं. अब जो रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का वो क्या है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. जो आपका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस होता है हमेशा उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया जाता है. अब देखो वो क्या कहना चाहता है इससे. देखो आपने पूरा साल आपने स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल जो आपकी होती है वो क्या होती है, जो स्टार्टिंग में लगाई है ना. आपने पूरा साल ये वाली कैपिटल यूज़ की, आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की, उसके बाद आप एंड तक पहुंच गए, ये होगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल. अभी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में करेंगे कि क्या कहना चाहता है. ठीक है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग. तो पूरा साल क्या यूज़ करी, ओपनिंग. तो इंटरेस्ट भी किसके ऊपर देंगे, इसके ऊपर, ना कि इसके ऊपर. दैट्स वाई वी आर सेइंग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर. अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, आपने ध्यान से वो पढ़नी है, मतलब मैं भी पढ़ूंगी साथ में, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड इफ़ यू हैव बुक देन प्लीज़ आप बुक में से स्टेटमेंट को देखो, आपको ज़्यादा समझ आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. फ्रेंड्स, दिस इज द illustration number 3 and this is a statement. Now I am reading the statement and आपने भी मेरे साथ statement को read out करना है. ओके, और क्वेश्चन को समझना है. देखो क्या बोल रहे हैं, A and B are partners of in a firm. ठीक है, ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं. देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन April 1, 2015 एज 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली. ठीक है, उनका कैपिटल बैलेंस कितना है, 4 लाख एंड 3 लाख. August 1, 2015 they introduced further capitals of rupees 50,000 and 40,000 respectively. अब उन्होंने 1 अगस्त को 50,000 और 40,000 एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाए वो. ओके, B withdrew 15,000 rupees from his capital on March 1, 2016. अब B ने 15,000 क्या कर ली, withdrew. Interest is allowed 6% on the capital. Compute interest on capital for the year ending 31st March 2016. अब देखो हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट. उसके लिए इन्होंने हमें कैपिटल दे रखी है, जो इंट्रोड्यूस हुई वो भी दे रखी है, फाइन, और जो विड्रॉ की वो भी दे रखी है. अब हम देखते हैं इन सब इंफॉर्मेशन के साथ हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए. देखो क्या क्या बोला था उसने, 1 अप्रैल 2015 को कितनी थी, 4 लाख उसकी कैपिटल थी. उसके बाद अगस्त 1 को उसने क्या किया, 50,000 फर्दर इन्वेस्ट कर दिया. तो पहले हम ए की फाइंड आउट कर रहे हैं, कितना, 50,000. अब देखो इतने टाइम पीरियड तक उसने कितने कैपिटल यूज की, 4 लाख. फाइन, कितनी यूज की, 4 लाख. अब 4 लाख कितने टाइम पीरियड यूज की, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ. 4 मंथ यूज की क्योंकि अगस्त 1 को आई थी. ठीक है, तो 4 लाख के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 4 मंथ्स का. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा, 6%. अब क्या फॉर्मूला होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट. ठीक है, जो भी आपका कैपिटल का अमाउंट होता है, इनटू रेट, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12. इसका मतलब क्या है, इस अमाउंट पे, इस रेट पे इतने महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है. फाइन, वही हमने यहाँ पे किया. ये आपका 4 लाख क्या है, अमाउंट, ये 6 क्या है, रेट, और ये 4 क्या है, मंथ्स. ये 4 लाख कितने टाइम के लिए लगे, 4 मंथ्स के लिए, इसलिए हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. फाइन, अब देखो जो ये 50,000 और लेके आया, इसका मतलब क्या है, 50,000 और इंट्रोड्यूस होगी. तो अब हमारी जो कैपिटल है वो कितनी होगी, टोटल 4,05,000. कितनी हो गई, 4,05,000. अब देखो, अब फर्दर इसने ये कैपिटल यूज की, कितने यूज की, 4,05,000. अब ये थे 4 मंथ्स, हमने पूरे साल का निकालना है, तो ये कितने बचे होंगे, 12 - 4, कितने मंथ्स बचे हैं, ये 8. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि जो ये है 4,50,000, ये कितने मंथ्स के लिए यूज़ किया उसने? 8 मंथ्स के लिए। आर यू गेटिंग क्या बोल रही हूँ मैं? 4 महीने के लिए उसने यूज़ किए 4 लाख। उसके बाद उसने 50,000 और लगाए बिजनेस में, ठीक है। 1 अगस्त को उसने 50,000 और लाए बिजनेस में। अब जो अमाउंट हो गया कैपिटल का कितना हो गया? 4,50,000। फाइन। पूरा साल कितने महीने होते हैं? 12। 12 में से 4 गया 8। तो जो ये 8 मंथ्स हैं, जो ये 8 मंथ्स हैं, इनके लिए कितनी कैपिटल यूज की है उसने? क्या अमाउंट है? 4,50,000। अब इस 4,50,000 पे 8 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगा? 4,50,000, ठीक है, इंटू रेट कितना है? 6, इंटू हमारा मंथ्स कितने हैं? 8। फाइन। ये हमारा क्या हो गया? बाकी 8 मंथ्स के लिए कैलकुलेट हो गया, ठीक है। 8 मंथ्स और 4 मंथ्स, ये 4 मंथ्स, ये 8 मंथ्स। ये मैंने बस आगे पीछे लिख दिया। लेट मी राइट इट लाइक दिस। आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर? देखो, जो आपके मंथ्स है ना, वो टोटल होके 12 होने चाहिए। 8 + 4 12। इसका मतलब कि आपने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। आई होप सो आपको क्लियर है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। अब देखो 4 मंथ्स है, फाइन। मैंने आपको सब बता दिया, एक बार दोबारा करते हैं। 4 लाख अमाउंट था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6, मंथ्स थे 4। 4 कैसे आया मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आएगा 8,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमारी जो कैपिटल का अमाउंट था वो था 4,50,000 इंटू 6/100 दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8/12 दैट इज 8 मंथ्स। ये आएगा आपका 18,000। 18 + 8 दैट कम्स 26,000। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए कितना आ गया? 26,000 रुपीज़। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया है, ठीक है, ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 4 + 8 12, तो मतलब हमने पूरे महीने का पूरे साल का निकाल लिया। फाइन, 1 ईयर का। अब हम निकालते हैं बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2015 को हमने बी कितने इन्वेस्ट किए उसने? 3 लाख रुपीज, ठीक है, 3 लाख। 1 अगस्त को कितने आए? 40,000। वो लेके आया, इंट्रोड्यूस की उसने एडिशनल कैपिटल। तो हमने इस टाइम पीरियड के लिए कितनी कैपिटल यूज की? 3 लाख। तो कितना टाइम पीरियड है ये? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही है ये, तो 4 मंथ्स का। तो जो 3 लाख है उसके ऊपर हम कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे? 4 मंथ्स का। मेन आपको यहाँ पे मंथ्स का ही देखना है, ठीक है। आपको रेट गिवन है, अमाउंट गिवन है। अमाउंट आपने देखना है ये अमाउंट कितने महीने उसने यूज किया। देखो 3 लाख, 6% रेट और 4 मंथ्स। अब देखो जब वो यहाँ पे पहुंचा उसने प्लस कर दिया 40,000। अब 40,000 प्लस करके कितना अमाउंट हो गया? 3,40,000। फाइन। अब जो 3,40,000 है इसने कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया? मार्च 1 तक उसने ये यूज किया। मार्च 1 को क्या दे रखा था कि उसने 15,000 निकाल लिए, उसने कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए 15,000। तो तब तक तो उसने यही अमाउंट यूज किया। कब तक? 1 मार्च तक, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो पूरा चार्ट बना रखा है। अप्रैल 1, मार्च, मई 1, जून, जुलाई, ये सब फर्स्ट लिखा हुआ है। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ठीक है, 1 सितंबर। ऐसे यहाँ पे क्या है? 1 मार्च। क्या विड्रॉ किया उसने? 15,000 रुपीज। फाइन। तो अब यहाँ पर कितना आएगा? 3,40,000 कितने महीने के लिए यूज हुआ? चलो काउंट करते हैं हम। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स के लिए यूज हुआ। फाइन। अब इसको फिंगर पे काउंट करोगे जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। फाइन। अब आपका कितना अमाउंट यूज हुआ 7 मंथ्स के लिए? 3,40,000, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू कितना था? 7 मंथ्स, ठीक। अब जब वो यहाँ पहुंच गया मार्च पे तो उसने 15,000 विड्रॉ कर लिया। तो उसकी कैपिटल कितनी रहेगी बिजनेस में? 3,25,000। क्यों? क्योंकि उसकी कितनी थी? 3,40,000। 3,40,000 माइनस 15, 3,25,000। अब इसने ये 3,25,000 कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया? 1 मंथ। देखो 1 मार्च को
से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम है, 1 मंथ। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने महीने के लिए होगा, 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 3,25,000। ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट है, 6% और 1 मंथ के लिए। फाइन, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका, इसका और इसका अमाउंट और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। अब देखो ये हमारा अमाउंट आ गया, ये 4 मंथ्स का, ये 7 का और ये 1 मंथ का। तो 4 + 7 + 1 कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पूरे 1 साल का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। अब 6,000, 11,900 और 1,625 को हम ऐड कर देंगे, हमारा अमाउंट आएगा 19,525। तो जो ये है ये हमारी क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ऑफ बी। कितना है बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इतना। समझ आया कैसे फाइंड आउट किया हमने? ओके, सो लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, उसमें हम देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहती हूँ। देखो, जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होती है तब हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बाय हार्ट नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी चीज़ है, आपको क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। फाइन, कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीज़। अब आप बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लाए। ठीक है, अब आप बिजनेस में क्या लेके आए, एडिशनल कैपिटल। अब एक बात बताओ, एडिशनल कैपिटल लाने से बिजनेस में आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सिंपल सी बात है, बढ़ेगी। एक, ठीक है ना, बढ़ेगी। आप 50,000 एडिशनल कैपिटल ले आए तो आप एडिशनल कैपिटल को क्या करोगे, ऐड करोगे ना, ऐड एडिशनल कैपिटल। ठीक है, आपने ऐड कर दिया। अब आपने ड्राइंग्स ले ली, आपने विड्रॉ करा ली कैपिटल, थोड़ा अमाउंट। ठीक है, तो अब जब आपने ड्राइंग्स विड्रॉ कराई तो वो माइनस होंगी या ऐड होंगी? आपकी कैपिटल बिजनेस में कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? ऑफकोर्स सी बात है, कम हो रही है, तो माइनस करते हैं ना ड्राइंग्स को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। मान लो आपने 25,000 की ड्राइंग्स ले ली। ठीक है, अब आपकी कितनी कैपिटल है बिजनेस में, 1,25,000। अब आपको प्रॉफिट का शेयर मिला। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट जब आपको मिलेगा, प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी कम होएगी, बढ़ेगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी। तो आपको मान लो 15,000 का प्रॉफिट मिला। ठीक है, आपकी कैपिटल कितनी होगी, 1,40,000। अब ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या रट्टा मारने वाला है। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं, ऐड। ड्राइंग्स को क्या करते हैं, माइनस। शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड। है कुछ क्रैमिंग नहीं है ना, सिंपल सी बात है। ओपनिंग में क्या होगी, एडिशनल ऐड होगी, पैसा ला रहे हो, बढ़ेगी आपकी कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होगी, माइनस होगी, पैसा जा रहा है, आपकी कैपिटल कम हो रही है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होगा। फाइन, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या क्या बोलते हैं हम इसे, देखो, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कह लो, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है बस आपने। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक चीज़ और बताती हूँ। देखो, अभी हमने ये सीखा, ठीक है। अब मैं आपको बोल रही हूँ, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है, आपको ये ओपनिंग निकालनी है। इतना मैथ्स तो हमने सीख ही लिया है। क्या करना है, इन सबको उठा के इस साइड ले जाओ। जब ये सब इस साइड जाएंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। आपको अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है। ओपनिंग में ये ऐड कर जाए, ये माइनस कर जाए तो क्लोजिंग आती है। तो अब आपको क्लोजिंग दी हुई है और ओपनिंग निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप क्लोजिंग कैपिटल में माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है, माइनस करोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्लस करोगे ड्राइंग्स। तो आप दोबारा कहाँ पहुंच जाओगे, ओपनिंग कैपिटल पे। समझ आ रहा है कैसे हुआ, ये सब उठ के इधर चले गए। तो एज्यूम करो, देखो क्लोजिंग कैपिटल, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, और ओपनिंग कैपिटल हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम ये यूज करके अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। चलो पहले स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे। जिनके पास बुक में से देखो, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देखो। देखो, A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी, 3:1। मैं नीचे साथ साथ नोट भी करती रहती हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
3:1. फाइन. द कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है, देखो अब उसने एंड पे जो उनकी कैपिटल थी ना फाइनेंशियल ईयर के एंड पे वो दे रखी है. कितनी है, 6 लाख और 3 लाख. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 एज ड्रॉइंग वर 80,000 रुपीज. अब उसने हमें ड्राइंग्स भी दे रखी हैं. क्या बोला उसने, उस साल में उसने जो ड्राइंग्स ली हैं वो है 80,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ बी कितनी है 40,000 विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि जो ये ड्राइंग्स है ना पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिटेड हो चुकी हैं, मतलब ये डिडक्ट हो चुकी हैं हमारी ओपनिंग कैपिटल में से. हमने इनको अपनी जो मतलब अकाउंट्स बनाए हैं उसमें कंसिडर किया है. ठीक है. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 80,000 रुपीज. अब उन्होंने बोला हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया अभी, तो उससे पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना है 80,000 रुपीज. द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब उसने बोला कि हमने तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्या कर दिया, दे दिया है. किस रेशो में दिया है, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, दैट इज 3:1. ठीक. उसके बाद उसने बोला है बी हैड ब्रोड एडिशनल कैपिटल. ठीक है. एडिशनल कैपिटल लेके आया ऑफ ₹70,000 ऑन October 1, 2016. उसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम फॉर द ईयर 16-17. देखो अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट हमने तो रूल स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग पे. क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है, क्लोजिंग. तो इसका मतलब क्या है, हमें क्लोजिंग से कहाँ तक जाना है, ओपनिंग तक. यही एक न्यू पॉइंट है जो आप इस क्वेश्चन में सीखोगे, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एंड ऑल द अदर डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन. जो भी आपको बाकी सब कुछ दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे अब, ओपनिंग कैपिटल. अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं. हाँ जी, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 6 लाख और 3 लाख. अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग पहले हम लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल को. एडिशनल कैपिटल ए तो लाया नहीं, बी लाया. कितनी लाया, 70. तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे 70,000. ठीक है. अब उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर प्रॉफिट कितना है 80,000. शेयर कितना है 3:1, मतलब ए को इसका 3/3 पार्ट मिलेगा. ठीक है. और बी को 1 मिलेगा. तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ. 80,000 इंटू 3/4. फाइन. 3/4 दैट इज 20 एंड 60. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज. यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये 20,000 आ जाएगा बी का शेयर और ये ए का शेयर. डन. हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या कर दिया, लेस. इसके बाद आती है ड्राइंग्स. अब ड्राइंग्स तो दोनों ने ली थी, तो ड्राइंग्स को क्या कर देंगे वापस से ऐड बैक, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, ओपनिंग तक. कितनी ड्राइंग्स थी 80 और 40. ठीक है. 80,000 एंड 40,000 कर दी हमने ऐड वापस. ठीक है. अब जो आएंगी वो हमारी क्या आएंगी, ओपनिंग कैपिटल. इसको लेस करना है, इसको भी लेस करना है, इसको भी लेस करना है. फाइन. इसके एडिशनल कैपिटल है नहीं हमारे पास, तो ये कितना आएगा हमारे 20 ऐड कर दो तो 6,20,000. और इसका कितना आ जाएगा ये हमारा, दैट इज 90 एंड 50 2,50,000. इज इट क्लियर. तो अब ये जो आई है हमारे पास, ये क्या आई है, बिगिनिंग की कैपिटल. अब आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाना. ओपनिंग निकाल ली, क्यों, हमें क्या जरूरत थी ओपनिंग की, क्योंकि क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, ओपनिंग पे. अब हम देखेंगे, देखो जो ए है वो तो एडिशनल लेके नहीं आया. ठीक है. तो इसलिए उसकी तो पूरे साल जो कैपिटल यूज हुई वो यही हुई. ठीक है. और ये हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ये हमारी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, आउट ऑफ प्रॉफिट है एक तरीके से. इसलिए हम यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि ये भी इसने विड्रॉ कर ली. जब तक वो कैपिटल नहीं कह देता कि उसने कैपिटल में से विड्रॉ करी, तब तक हम उनको कैपिटल के हिसाब, मतलब कैपिटल में जैसे हमने पीछे किया था विड्रॉ 15,000 रुपीज बी ने किए थे, उसको कंसिडर किया था. बट यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे. यहाँ क्या मानना जाएगा कि ए ने पूरा साल जो यूज किया वो कितने किया, 6,20,000. तो ए का तो मैं आपको अभी बता देती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा. 12% के हिसाब से 6,20,000 कितना आएगा, देखो अमाउंट है 6,20,000, रेट है 12. ठीक है. और टाइम पीरियड कितना है, पूरे 12 मंथ्स. 12 मंथ्स मतलब 12/12 दैट इज 1 ही हो गया.
ठीक है। तो हम इतना ही लिखते हैं 6,20,000 इंटू 12/100, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 74,400। तो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए कितनी आ गई 74,400। और बी की मैं आपको भी इरेज करके बताती हूँ, बट एक बार एक चीज़ सुन लो, बी की ओपनिंग है इतनी, ओके, बट उसने एडिशनल कैपिटल भी लाई है बिजनेस में, ठीक है, उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो अब हमें देखना पड़ेगा ना कि कितने टाइम के लिए ये रही और कितने टाइम के लिए एडिशनल कैपिटल भी रही बिजनेस में, तो उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। अब देखो हम बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग में देखो 2,50,000 था, देन 1 अक्टूबर को उसने 70,000 और लाई बिजनेस में, ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। अब इसको काउंट कैसे करना है, ये काउंट करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो वो 1 अक्टूबर को लेके आया, इसका मतलब क्या है कि सितंबर के पूरे महीने तक हमने इसको यूज़ किया। अप्रैल पूरा मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस पूरा टाइम पीरियड हमने किसको यूज़ किया 2,50,000 को। तो कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फाइन। तो अब ये हमारे हो गए 6 मंथ्स, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर सिर्फ सितंबर एंड तक उसने इसको यूज़ किया, अक्टूबर को काउंट नहीं करना। मार्क माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, अक्टूबर को काउंट नहीं करना जब हम किसका निकाल रहे हैं 2,50,000 का, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो उसने और इंट्रोड्यूस कर दी ना, तो हम उसके बाद तो इसको ऐड करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, फाइन। अब यहाँ पे कितना हो गया, इसके ऊपर कितने का लगेगा 6 मंथ्स का, मंथ्स अपॉन 12, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 एंड इट्स कम 6 एंड इट विल कम 15,000। अब हमने यहाँ तक का तो निकाल लिया। अब बात आती है आगे, 70,000 है, 70,000 ऐड कर दिया किसमें, इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,20,000, ठीक है। अब जो 3,20,000 आया कितने टाइम के लिए यूज़ किया, बाकी बचे हुए टाइम के लिए, बाकी भी कितने बचे 6 मंथ्स, है ना। जब ये 6 मंथ्स हैं 12 - 6 करेंगे तो ये भी तो 6 मंथ्स है ना, इसलिए इसको भी कितने टाइम के लिए यूज़ किया 6 मंथ्स के लिए। अब इसके ऊपर 6 मंथ्स का निकालेंगे, 3,20,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। इज इट क्लियर, 6/12 क्यों आया, ये 12 कट हो गया, हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, ये 3 6 18 19, ठीक है, 19,200। अब हम 15,200 को 19,200 प्लस कर देंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 34,200, ठीक है, 34,200। तो इसलिए ये हमारा अमाउंट आया किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन बी। मैं इसको क्लियर करके नहीं दिखाया, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैस हो गया, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बोला मैंने, 2,50,000 स्टार्टिंग में थे, 70,000 उसने होल्ड लाए बिजनेस में, तो कितने हो गए 3,20,000। ये उसने 6 मंथ यूज़ किया, ये भी उसने 6 मंथ यूज़ किया, दोनों के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पहले 2,50,000 पे फिर 3,20,000 पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, फाइन। अब बुक्स में इसका एक और मेथड गिवन है, बट लेकिन मैंने जैसे अपने स्टूडेंट्स को कराया था तो वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों मेथड्स में, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि मैं वो मेथड स्किप कर दूं, बट शायद इनकमिंग क्वेश्चंस में वो मेथड भी एक बार आपको बता दूं, वो भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, दोनों से आंसर सेम आता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें मुझे थोड़ा ऐसे लगता है कि ठीक है स्टार्टिंग से यहाँ तक गए तो इतना लिया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के बात खत्म, फिर हमने इतना यूज़ किया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर लगता है, ठीक है। बाकी इन फर्दर वीडियोज़ में भी मैं आपको वो वाला मेथड भी बता दूँ, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। एंड डोंट बी कन्फ्यूज, आपको जो कंसेप्ट ईजी लगे आप वो यूज़ करो और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो सारी, तो अब आपके इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब 3rd 4th और 2nd 3rd 4th इलस्ट्रेशन हो जाएगी, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो आप वो करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे, और उसमें काफ़ी सारे नए पॉइंट्स हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। देखो स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हूँ, फुल ट्राई कर रही हूँ कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में सही कंसेप्ट समझ आ जाएं, ठीक है। अब बारी आपकी है, आप कितना फॉलो कर रहे हो, आप कितना अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, फाइन। अदरवाइज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनमें
मतलब अगर आप मेरे से फेस टू फेस कर रहे होते, ठीक है, सीख रहे होते, तो मैं आपकी नोटबुक्स भी चेक करती, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो सब कुछ चीज़ें देखती। बट एज अभी ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप मेरे से कनेक्टेड हो, दैट्स वाई मैं आपकी नोटबुक्स नहीं चेक कर सकती हूँ, मैं नहीं देख सकती आप क्या सीख रहे हो। तो आपको खुद अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा। और मैं हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ट्राई करूँगी कि एक इवेल्युएशन की वीडियो लाऊं, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि मैंने कितना सीखा, मुझे कितना आता है। फाइन, बट उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, सो दैट मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ और आपका सारा सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाए। बिकॉज 12th है, बोर्ड है, प्लस आपके करियर का बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये, ठीक है। तो आपको 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, बट विदाउट टेंशन। इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हमें अच्छे लेके आने हैं। अपना माइंड जितना आप शांत रखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपके उतने ही मार्क्स भी बढ़ेंगे और आपको शांति भी मिलेगी। मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 5। आप तब तक के लिए सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करिए। ओके, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी। एज आई एम मोटिवेटिंग यू, इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी टू मोटिवेट मी ऑल्सो। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। सो प्लीज मोटिवेट मी ऑल्सो। ओके, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वे वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, till then, bye bye, take care.